हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री से चैप्टर जो आपका ले रखा था सॉल्यूशन विलियन, जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, उसमें हम अणुसंख्यक गुण, जिसकी चारों जो आपके पास में मेन अणुसंख्यक गुण थे, आपके पास में जो आपका एक था वाष्प दाब अवनमन, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा आपके पास में था उसमें हिमांक अवनमन और फोर्थ था प्राशरण दाब, चारों को अपन प्रूव कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से अणुसंख्यक गुण हैं। और अगर किसी ने भी ये लास्ट वीडियो, अगर किसी ने जो इनमें जिनको अपन ने प्रूव किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, अगर मेरा कोई निजी फ्रेंड या कोई साथी या कोई प्यारा सा स्टूडेंट यदि रह गया है किसी कारणवश, तो जाके फटाफट उस वीडियो को देख लीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इनसे सभी उन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से शार्प कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि जितने आपके कॉन्सेप्ट है वो शार्प होंगे, जितने ज़्यादा वो अच्छे होंगे दोस्तों, पढ़ने में उतना ही इंटरेस्ट आपको ज़्यादा आएगा, वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। केमिस्ट्री कुछ ही मैं बता रहा हूँ, धीरे 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 देखना दोस्तों, पढ़ाने का तरीका इतना बेहद अलग होगा, जिसमें बहुत कुछ अपनापन छुपा होगा और आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, ये मेरा वादा है आपसे और मेरा विश्वास है आप लोगों के प्रति कि आप भी इसमें बराबर, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि मेरी क्लास नहीं है, मेरी और आपकी क्लास है, जिसमें हम दोनों को मिलकर साथ में चलना है। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन विलियन चैप्टर के अंदर, हम जो लास्ट क्लासेस के अंदर जो हमने टॉपिक किया था कंप्लीट, जो आपका था प्रासरण दाब, प्राशरण और प्राशरण दाब विसरण, उसके बारे में वहां पढ़ा था कि प्राशरण दाब से कैसे अणुभार ज्ञात किया जाता है, ये भी अपन पढ़ चुके थे। उसी पर बेस्ट एक क्वेश्चन करेंगे, देन हम आगे शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर, ध्यान है आपको, ताप वहां केल्विन में आपके पास उस फॉर्मूले में था, यहां आपको सेल्सियस दिया हुआ है। यूरिया के m/10 दोस्तों, यहां पर 1 m/10 का मतलब 1/10 मोलरता यानी सांद्रता, m जो c या फिर अपन CRT पाई इक्वल टू या MRT जो आपके पास में था वो है 1/10 है। 10 अपॉन में 10 का मतलब 1/10, 100 होता है 1/100। ओके, तो विलियन का प्राशरण दाब आपको पाई आपसे पूछा गया दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये लीजिए फटाफट, कुछ ही सेकंड्स में आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप कैसे करेंगे इसको, ये लीजिए पाई इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पे, पाई इक्वल टू आप लोग जानते हैं MRT या CRT, ये फॉर्मूला आपके पास में था दोस्तों, क्लियर है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे आप, ये लीजिए, ये आपके पास में हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए पाई जो है ये आपसे पूछा गया है, जो सारे कीवर्ड है क्वेश्चन के लिख दीजिए, जो आपको टर्म दिए गए हैं। पाई आपसे पूछा गया है प्राशरण दाब, m आपको 1/10 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और क्या है r की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 0.0821 नहीं दी हुई है तो भी आपको पता हो, ठीक है। और t जो है दोस्तों, ध्यान रखना t की बात करते हैं अपन, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे टी है, इसके लिए भी ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 27 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है दोस्तों, ये जो है ये आपसे पूछा गया था। एम आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, और टी जो है दोस्तों, टी की बात करूं यहाँ पे टी 27 ये आपको डिग्री सेल्सियस में है। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा 273 + 27, दैट मीन्स आपका टी जो है वो आपके पास आ जाएगा 300 केल्विन। ये छोटी सी एक कलाकारी आपको यहां करनी थी और बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा पाई इक्वल्स टू वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू है 1/10 इंटू आपके पास r की वैल्यू 0.0821, ठीक है दोस्तों, और t की वैल्यू है 300। इसको आप सोल्व करेंगे, पाई इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर है वो आपके पास में आ जाएगा। कितना आएगा, फटाफट आंसर बोलिएगा, कितना आंसर आ रहा है भाई, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है आपके पास में। वेरी गुड, 2.46 ATM, गुड, ये आपका आंसर है भाई, क्लियर। देखिएगा आप कैलकुलेट कर लेना, अगर किसी का 2.44 या 54 आ रहा है, जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना, किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया है देन सही किया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है यार, ठीक है। 2.46 ATM आपका आंसर आ गया, ये लिए वायुमंडल में आपका आंसर आ गया, दाब जो है इतना आपका प्राशरण दाब होगा, क्लियर, ओके गुड। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास में। नेक्स्ट जो आज हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है समप्रासरी विलियन। ऐसे विलियन नाम से पता लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, आपको पता है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रांग है, केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो सब कुछ दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अगर किसी की केमिस्ट्री खराब होती है तो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपको पता होगा, दो व्यक्ति यदि आपके पास में, दो कोई भी इंसान, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई भी दो इंसान यदि साथ में है और केमिस्ट्री यदि अच्छी नहीं है
तो ट्यूनिंग अच्छे से नहीं बैठ पाती, इसलिए क्योंकि हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को वहाँ से जो भी सारी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग घर बैठे देख रहे हैं, तो क्योंकि केमिस्ट्री की ट्यूनिंग अपनी अच्छी है, तो यही कह रहे हैं कि समप्रासरी विलयन, नाम से पता लग जाएगा, इतनी आसान है केमिस्ट्री। देखिए ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है क्या कहलाते हैं? समप्रासरी विलयन कहलाते हैं, सिंपल। तो देखिएगा समप्रासरी विलयन के लिए कहेंगे कि जिन विलयनों का प्रासरण दाब, जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है, ये लीजिए, जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है, प्रासरण दाब समान होता है, प्रासरण दाब समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों, समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। समप्रासरी विलयन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। और देखिए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आप क्या कह सकते हैं, ये लीजिएगा, आपको पता है दोस्तों जब प्रासरण दाब समान हो गया तो अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से एक विलयन इधर है और दूसरा इधर है, दो विलयनों को पृथक आपने कर रखा है और दोनों का प्रासरण दाब समान है दोस्तों, तो ना इधर वाला इधर आएगा ना इधर वाला इधर आएगा, क्योंकि झिल्ली पर कोई दाब नहीं लगेगा। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं प्रासरण की क्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। तो हम कहेंगे दोस्तों दो समप्रासरी विलयनों को दो समप्रासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर इनका प्रासरण दाब समान होने के कारण, दोस्तों ध्यान रखना, रखने पर इनका प्रासरण दाब समान होने के कारण, प्रासरण दाब समान होने के कारण, समान होने के कारण, समान होने के कारण प्रासरण नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रासरण दाब समान है, वहां पे प्रासरण नहीं होता है। क्लियर है? दूसरा देखिएगा एक और पॉइंट यहां पे, क्या कि समप्रासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती है, विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। क्लियर है? मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। ओके, ये लीजिएगा दोस्तों, ये आपके पास में आ गया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या देखिएगा, यानी कि ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब समान होता है समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अति प्रासरी विलयन। देखिएगा अति प्रासरी जो विलयन है आपके पास में, किसे कहेंगे दोस्तों अपन? अति प्रासरी विलयन क्या होते हैं? तो यहां भी देखिएगा क्या कहेंगे अपन, जिन विलयनों, यानी कि या फिर दो विलयनों में, यहां पर कह सकते हैं दो विलयनों में जिसका प्रासरण दाब, ठीक है, दो विलयनों में जिसका प्रासरण दाब क्या होगा दोस्तों? जिसका प्रासरण दाब अति है, इसका मतलब क्या हो गया? जिसका प्रासरण दाब अधिक होता है, प्रासरण दाब अधिक होता है, जिसका भी एक, जो भी उनमें से एक है उसका अधिक होगा, अधिक होता है, अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं। ओके, क्लियर, गुड। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करें यहां पे इसके लिए, तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे बाहरी आवरण, अंडे का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण
उतारकर अंडे को ठीक है किसमें रखते हैं दोस्तों, बाहरी आवरण उतारकर अंडे को सांद्र NaCl के विलयन में रखने पर जो आपका सांद्र NaCl विलयन है रखने पर NaCl विलयन अति प्रासरी विलयन की भांति कार्य करता है। विलयन अति प्रासरी विलयन का कार्य करता है, विलयन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यानी सिंपल सा है, ये भी आपके पास में बहुत ही सिंपल सा इजी वे में हो गया। क्या कि जिनका जो भी आपके पास में विलयन है, जो दो विलयन है उसमें जिसका अधिक है प्रासरण दाब, दो में से किसी एक का अधिक है, वही आपका अति प्रासरी है। अगर कम है, इसका जस्ट आपको अपोजिट करना है। ये लो दोस्तों, ये भी आसान आपके लिए। यदि कम है तो क्या हो जाएगा आपके पास में उल्टा, उसका कम है तो अल्प प्रासरी हो जाएगा। इसका उल्टा करना है कि दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया, ओके क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, तीन प्रकार के जो विलयन हैं वो अपन ने देखे हैं। पहला जो आपके पास में था, समप्रासरी, कि जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है समप्रासरी विलयन कहलाते हैं। और देखिए समप्रासरी विलयनों की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट था कि दोनों विलयन जो समप्रासरी विलयन आपके पास में है दोस्तों, इनका अर्धपारगम्य झिल्ली से आपने इनको यदि पृथक कर रखा है तो प्रासरण दाब समान होने के कारण इनमें प्रासरण नहीं होगा। और समप्रासरी विलयनों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मोलर सांद्रताएं जो होती हैं वो भी क्या होती है, समान होती है। मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती हैं। नेक्स्ट जो था वो था अति प्रासरी, कि दो विलयनों में जिसका प्रासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है, अति प्रासरी विलयन कहलाते हैं या कहलाता है। बाहरी आवरण उतारकर अंडे को, यदि अंडे का बाहरी कवच जो है आप उतारकर सांद्र NaCl के विलयन में यदि आप इसको रख देते हैं, तो सांद्र NaCl के विलयन में रखने पर जो आपका NaCl विलयन है वो अति प्रासरी विलयन की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार अल्प प्रासरी के लिए अपन ने कहा कि दो विलयनों में जिस विलयन का प्रासरण दाब क्या है आपके पास में, कम होता है, उसको हम अल्प प्रासरी विलयन कहते हैं या अल्प प्रासरी विलयन कहलाता है। दोस्तों क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। नेक्स्ट है प्रतिलोम प्रासरण। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिलोम प्रासरण या विपरीत प्रासरण, उत्क्रम प्रासरण भी बोलते हैं और व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स यहां पे ऑस्मोसिस भी इसको बोला जाता है। तो देखिए उत्क्रम, व्युत्क्रम, प्रतिलोम या विपरीत प्रासरण किसे कहेंगे दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा किसे कहेंगे अपन इसको, क्या कि यदि, देखिए सिंपल सा है, यदि यहां पर अपन कहेंगे दोस्तों, यदि विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब, आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, या लगाया जाता है दोस्तों, एक ही बात है। ठीक है, जैसा आपको इजी लैंग्वेज लगे वो आप रख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप आंसर कर सकते हैं। कि यदि विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है, तो क्या होता है, देखिएगा अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन में से, देखिए उल्टा हो रहा है, विलयन में से
विलायक के कण, ध्यान रखना दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने देखा है शुद्ध विलायक विलयन में जाता है। अब विलयन के अंदर भी तो विलयन के अंदर भी तो विलय और विलायक दोनों प्रेजेंट है, तो वहां से अब उल्टा होगा, क्या होगा कि जो आपके पास विलयन है उसके अंदर जो विलायक के कण हैं वो शुद्ध विलायक में आएंगे। उल्टा हो रहा है, प्राशन का क्या हो रहा है वहां पे, विपरीत आपको दिखाई देगा। तो विलयन में विलायक के कण, तो विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर प्रवेश करने या शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। शुद्ध विलायक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, में प्रवेश करने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, यदि विलयन पर प्राशन दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं कह रहा हूं आपको यहां पे बार बार कि विलयन में से ये वर्ड आप और जोड़ दीजिए और अच्छे हो जाए आपको, जिससे कि विलयन में से, ठीक है, विलयन में से विलायक के कण शुद्ध विलायक, विलायक के जो कण हैं वो किसकी ओर, शुद्ध विलायक, ठीक है दोस्तों, शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं या की ओर आने लगते हैं, प्रवेश करने लग जाते हैं। ये जो क्रिया है इसको प्रतिलोम प्राशन या विपरीत प्राशन या उत्क्रम या व्युत्क्रम प्राशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे दोस्तों करने लगते हैं, यह क्रिया प्रतिलोम प्राशन या इसको आप कह सकते हैं व्युत्क्रम, उत्क्रम या विपरीत प्राशन। ठीक है, या अपन कह सकते हैं विपरीत प्राशन। ठीक है दोस्तों, यह क्रिया व्युत्क्रम प्राशन या विपरीत प्राशन कहलाती है। क्लियर हो गया। और क्या कहेंगे, यह जो क्रिया है प्राशन की क्या होती है, विपरीत होती है दोस्तों। यह क्रिया, ये भी अपन कहेंगे यहां पे कि यह क्रिया प्राशन की विपरीत क्रिया होती है, प्राशन की विपरीत क्रिया होती है, प्राशन का उल्टा होता है, विपरीत क्रिया होती है। कहां इसका उपयोग किया जाता है, क्रिया होती है। ठीक है, ये हम इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इसका जो एग्जाम्पल अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको एक तरह से डेंजरस जोन है, ये क्वेश्चन बन गया, ये मान लो कंपटीशन एग्जाम के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि उदाहरण सहित आपको बताना होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। क्या कि इसका जो उदाहरण अपने पास रहेगा कि किसको कहाँ काम में लिया जाता है, प्रतिलोम जो प्राशन होता है, जो विपरीत प्राशन की क्रिया होती है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि ये क्रिया कहाँ काम आती है, तो दोस्तों क्या कहेंगे कि समुद्री जल के विलवनीकरण में। ठीक है, तो यहां कहेंगे प्रतिलोम प्राशन की क्रिया, इस या प्रतिलोम प्राशन की क्रिया समुद्री जल के विलवनीकरण में। दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समुद्री जल के विलवनीकरण में प्रयुक्त होती है, क्लियर हो गया। ये इसका एक इंपॉर्टेंट अहम एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है कि यदि समुद्री जल का विलवनीकरण करना है तो प्रतिलोम प्राशन की क्रिया को सबसे मुख्यतः इस क्रिया को काम में लिया जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, इस क्रिया का कि ये क्रिया कहां काम आती है, समुद्री जल के विलवनीकरण में इस क्रिया को काम में लिया जाता है। क्लियर है। अब आपको प्रतिलोम प्राशन क्या होता है, विपरीत प्राशन क्या होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, अच्छा चलो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है आपका, यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कि 4% यूरिया विलयन का एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समप्रासरी विलयन है। ठीक है, यानी दो है आपके पास में,
एक यूरिया का जो आपके पास में है, तो उसका जो अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समप्रासरी विलयन है, यौगिक ए का अणुभार आपको ज्ञात करना है। एक यूरिया है, दूसरा आपके पास ए है, तो 4% उसका क्या है, 12% का समप्रासरी विलयन है, समप्रासरी जिनका प्रासरण दाब क्या होता है दोस्तों, समान है, ठीक है। और ए का आपको क्या करना, अणुभार ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा फटाफट इसको, देखिएगा आंसर को आप किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में कर देंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ रखा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिएगा कैसे कि 4% यूरिया विलयन का एक कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समप्रासरी विलयन यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन यहां पर ज्ञात करें तो देखिएगा पाई इक्वल टू, अपन जानते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ रखा है। पाई इक्वल टू आपके पास में है MRT, ठीक है दोस्तों, है आपके पास में, ओके, कि आपके पास में है MRT या अपने पास में है CRT, क्लियर है। और इसी को ही अपन दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से देखिएगा, एक मिनट, यहां पे जो आपने लिखा पाई इक्वल टू आपके पास MRT है, इसको आप पाई इक्वल टू N/V और क्या लिख सकते हैं यहां पे, RT भी लिख सकते हैं। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी से ही अपन ने जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था, क्या फॉर्मूला बनाया था देखिएगा, एक अपन ने ये पढ़ा, अपन ने ये भी पढ़ा अपन ने, और इसी से साथ में अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया था M, अणुभार से रिलेटेड। MB इक्वल टू आपके पास में क्या था दोस्तों, MB इक्वल टू आपके पास में देखिएगा इसी से फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा दोस्तों अच्छे से, क्लियर है। क्या है देखिएगा आपको कि पाई इक्वल टू N की जगह क्या रख सकते हैं, WB अपॉन क्या रख सकते हैं, MB, क्योंकि N है मोल, भार बटा अणुभार, तो ये हो गया RT/V। तो इसी से MB को अपन इधर लेके गए, तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया था दोस्तों क्या, कि WB अपॉन, ठीक है। अब देखिए पाई यहां पे आ जाएगा, तो पाई, क्लियर, MB वहां चला गया, ओके। और यहां था आपके पास RT और अपॉन में क्या था आपके पास में दोस्तों, V था। क्या था भाई, V। तो यहां दोस्तों अपन ने इस तरह से 3 जो हैं आपके पास में फॉर्मूले थे, इसमें से ये वाला जो फॉर्मूला है प्रासरण दाब में, ये वाला अपने को काम में लेना है। अभी ये अपने काम आएगा, क्योंकि यहां पर अपने को अपने पास प्रासरण दाब पाई नहीं पूछा गया ना, ये पूछा गया आपसे अणुभार MB, ये जो MB है अणुभार आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा उसी की हेल्प से अपन इसको कर लेंगे फटाफट। ये लीजिए क्या कि आपके पास, आपको पता है कि MB इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, देखिएगा आपका हो जाएगा MB इक्वल्स टू, या फिर किसी से भी, ठीक है। तो देखिएगा आपके पास में अणुभार कैसे ज्ञात करें, कि पाई इक्वल टू आपके पास में है, पाई इक्वल टू आपके पास में क्या है दोस्तों, WB, वो वाला लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, RT अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू लिखा है तो MB, ये वाला जो फॉर्मूला ना दोस्तों, ठीक है, इसको या इसको किसी को भी एक यूज किया अपन ने, MB, ये क्या है, V। अब 2 विलयन है दोस्तों आपके पास, एक है आपके पास में कौन सा, यूरिया, और एक है A, ठीक है आपके पास में। तो इसको मैं मान लेता हूं 1, पाई 1, प्रासरण दाब भी होगा ना पाई 1, तो ये कितना आएगा पाई 1। तो दोस्तों देखिए पाई 1 इक्वल्स टू आपके पास में आ गया WB कितना दिया, 4% दोस्तों, मतलब 4% का मतलब 100 में 4 है, तो ये हो गया 4 इंटू R, आपको पता R इसके लिए पाई 2 के लिए भी R ही होगा, सेम वैल्यू वही 0.821, तो पाई अभी R ही रख लेते हैं, कट जाएगा, इंटू T अपने को नहीं दिया हुआ है, T का T रख लेते हैं, अपॉन में क्या अपने पास में MB। दोस्तों यूरिया जो है उसका जो अणुभार है, ध्यान रखना दोस्तों, यूरिया जो होता है उसका अणुभार 60 होता है, क्योंकि NH2 आप सबको पता है, CONH2 ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, जिसका अणुभार जो है वो आपके पास आप सबको पता होना चाहिए। ये अणुभार कितना होगा यहाँ पे, 60 होगा। इसके लिए यदि अणुभार आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 60। ये सबको आता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन पहले ही कर चुके हैं, इस तरह के अपन न्यूमेरिकल कर चुके हैं जिसमें आपको अणुभार ज्ञात करना था। देखिए n का यहाँ पे आप ज्ञात कर लेंगे, 14 + 2 16, 12 16, और यहाँ आपके पास में 14 + 2, ठीक है, टोटल करेंगे आप 60 आएगा। तो 60 इंटू आयतन आपको नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो ये मैं आपके पास में रख लेता हूँ, कितना है आपके पास, V है। क्लियर है, 100% क्लियर।
गुड। अब देखिए 2 स्टेप लेने थे, केवल एक स्टेप ये ले लिया आपने, और सेकंड जो स्टेप है दोस्तों, सेकंड स्टेप इसी फॉर्मूले से, ध्यान रखना, इसी से पहला स्टेप इधर की तरफ, ये था पहला स्टेप, ये था आपके पास यूरिया के लिए, यूरिया के रिलेटेड, और ये है आपका दूसरा स्टेप, ये आपके पास जो अकार्बनिक जो आपका मिलाया हुआ है इसमें, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड स्टेप है। तो पाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, पाई टू इक्वल टू आपके पास में डब्ल्यू बी सिमिलर आर टी अपॉन में क्या होगा इसका भी एम बी, और क्या है वी। तो दोस्तों देखिएगा, यहां मैं यदि आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर पाई टू इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है 12%, यानी कि 12 इंटू आर का अपन आर ही रख लेते हैं, टी को टी ही रख लेते हैं, और एम बी तो अपने से पूछा गया है दोस्तों, इसका अणुभार तो अपने से पूछा गया है, इंटू क्या रख लिया अपन ने, वी रख लिया। ओके, और दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे दोस्तों। क्यों कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, ध्यान रखना दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। ये मान लेना एक तरह से क्वेश्चन में ये डेंजरस जोन था, इस डेंजरस जोन से आपको बच के रहना था कि समप्राश्री है जिनका प्राशन दाब समान है, इसलिए पाई 1, इसलिए हमें ये जो क्वेश्चन है ये बता रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि पाई 1 इक्वल्स टू है पाई 2, ये हमें ये बात क्वेश्चन से पता चली है दोस्तों। ओके, तो देखिएगा आपके पास में क्या हो जाएगा, पाई 1 इक्वल्स टू आपके पास में है पाई 2, पाई 1 की वैल्यू आपके पास में है, पाई 2 की वैल्यू आपके पास में है, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप कह रहे हैं कि पाई 1 इक्वल्स टू हो गया पाई 2, क्लियर है, ये आपने कर लिया यहां तक का, बड़ा आसान है ना, देखिए क्वेश्चन। और क्या करें दोस्तों, अब देखिएगा पाई 1 की वैल्यू बोलिए फटाफट, क्या है आपके पास में, पाई 1 इक्वल्स टू आपके पास में है 4/60, ठीक है, इंटू आपके पास था आर टी, इंटू आपके पास में है v, और इसकी वैल्यू आपके पास 12 बाई आपके पास है mb जो अपने को ज्ञात करना है, और RT बाई है v। क्लियर है दोस्तों, दोनों को कंपेयर कर दिया दोस्तों, दोनों को कंपेयर करके फटाफट जो कट रहा है कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, v से v कैंसिल दोस्तों, RTV से RTV कैंसिल हो गया। यानी कि दोस्तों आपके पास में क्या आ गया, ये लीजिए, ये आपके पास में आ गया प्यारे बच्चों 4/60 इक्वल्स टू 12/MB, 12 क्या आ गया अपने पास में, MB आ गया। और आपको पता होगा आपको क्या यहां पे फाइंड आउट करना था, आपको यहां MB निकालना था, तो MB इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर बोल दीजिए, कितना आंसर आ रहा है आपका, MB इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, MB इक्वल टू 60 × 12, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा आपके पास 4, तो ये जो है आपके पास कितना आएगा, बोलिएगा आंसर क्या आ रहा है आपके पास, MB इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट आंसर बोलिए दोस्तों। आपका MB जो है वो आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास 12 6 कितने होते हैं 72 अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 4, तो ये पे क्या आएगा आपके पास में, कितना आ रहा है बोलिए, आंसर क्या है आपका, MB इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 को इससे काट दीजिए आप, 4 बन जाए, यहां पे आ जाएगा 4, अब आपके पास 3 4 8 32 8 और आपके पास 0, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 180, कितना आंसर आ गया 180 आपका आंसर आ गया। दैट मींस जो आपके पास में यहां मैं बात करूं दोस्तों कि जो आपका जो आपका अन्य कार्बनिक यौगिक A जो आपके पास में था, ये जो अन्य कार्बनिक यौगिक जो आपको A दिया हुआ है, इसका जो अणुभार है वो 180 आपके पास में आ गया। देखिएगा दोस्तों, केवल आपके पास में 12% 4% और समप्राश्री वर्ड दिया हुआ था, विलियन का जो समप्राश्री है, इससे अपने को हेल्प मिल गई और अपने बड़ा ही आसान वे में पाई इक्वल टू MRT CRT हम जानते थे, सारे फॉर्मूले हम जानते थे, इनमें से ये फॉर्मूला उठाया, पाई 1 निकाला, पाई 2 निकाला, दोनों आपके पास में समप्राश्री है, इन दोनों को, ये सबसे मेन बात थी दोस्तों यहाँ की कि इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, क्योंकि समप्राश्री है, बिकॉज आपका क्या था, समप्राश्री विलियन था, विलियन जो है आपके पास में कैसे थे, समप्राश्री थे दोस्तों, तो समप्राश्री विलियन होने के कारण हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। क्लियर, इक्वल करके दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 दोनों की वैल्यू रखी, RTV से RTV कैंसिल हो गया, 4/60 और इक्वल्स टू 12 बाई आपके पास में था MB हमें निकालना था, जो आपके पास A है उसका क्या था, अन्य जो
कार्बनिक यौगिक था उसका अणुभार था। ये जो है ये अणुभार अपन ने निकाल लिया इस तरह से, 180 आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अपेक्स परिवार की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।